हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 हिंदी के पेपर में आपसे गद्यांश पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 10 मार्क मिलते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य पार्ट के भाषा और आधुनिकता चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो आपका है, जो आगे वाले चैप्टर्स हैं, शोक के फूल, ये सब इनका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको भाषा और आधुनिकता चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये है क्या। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है और इसके नीचे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। अब पांचों क्वेश्चन जो है आपके 2-2 नंबर के होंगे। जैसे ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2 और एक लास्ट का। ठीक है, पांचों 2-2 नंबर के, यानी कि 10 मार्क आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, मैं आपको अभी जो है इसके सभी के आंसर बताऊंगा। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अनूठा अंग है, अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है। ये आपका चैप्टर भाषा की आधुनिकता। तो इसमें भाषा के बारे में सब कुछ बताया गया है, बट आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखिए ऐसे दिए रहेंगे 5 क्वेश्चन। फर्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि एक किस चैप्टर से है और इसको किसने लिखा है, ये आपको लिखना है, जिसके लिए 2 मार्क। ठीक है, इसे आप संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें जो नीचे जिन लाइन के नीचे रेखाएं हैं, देखिए ये जो लिखा है इन सब के नीचे ग्रीन कलर की रेखाएं हैं। ठीक है, इनका आपको व्याख्या लिखना है, पूरे का नहीं, सिर्फ इतने का। ठीक है। तीसरा देखिए, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यानी कि लेखक ने इसमें क्या बताया है मेनली। ठीक है। चौथा देखिए, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। सब कुछ आपको इसी पैसेज में आंसर मिलेगा। पांचवा देखिए, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब चलिए हम एक एक का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको लिख देना है थोड़ा सा, क्योंकि 2 पैसेज पूछे जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, भाषा, ठीक है, स्वयं। अब आपको डॉट डॉट करके जो है लास्ट का जो वर्ड है उसको लिख देना है। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा पैसेज किया है। आवश्यकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपको पैसेज इस प्रकार से पहले लिख देना है। अब लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो उसे हम लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, ऐसे आपका 2 मार्क इसको लिखने के बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से राइटिंग से लिखना है। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब आपको लिखना है गद्य भाग। ठीक है, क्योंकि ये गद्य भाग है, पद्य भाग अलग होता है, गद्य भाग अलग होता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण ये सब अलग अलग भाग हैं। तो गद्य भाग, ठीक है, में संकलित, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं PDF भी दे दूंगा। संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार, ठीक है, निबंधकार नाम क्या है उनका, तो उनका नाम है, जो ये लिखे हैं, जिन्होंने लिखा है वो है प्रोफेसर जी सुंदर। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इनका नाम है, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। किस चैप्टर के, तो देखिए मैं बताऊंगा, द्वारा लिखित। अब चैप्टर का नाम लिख दीजिए, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, जिससे लिया गया है।
शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, या लिया गया है, तो अवतरित है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, मेनली आपको लिखना है लेखक का नाम और पाठ का नाम, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों इसमें लिख दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपके 2 मार्क क्लियर हो चुके हैं, समझ में आया। ऐसे आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखाएं हैं, ठीक है, नीचे उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए उसको लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता, तो मैंने लिख रखा है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। देखिए करना क्या होता है, जिस प्रकार से ये लिखा गया है हिंदी, उससे थोड़ा चेंज करके आप अपनी भाषा में इसका अर्थ लिखने का कोशिश कीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं। नित्यप्रत संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा के नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो इसका जो आपका अर्थ होगा, इसकी जो व्याख्या होगी रेखांकित अंश की, वो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका ये 2 मार्क क्लियर हो चुका है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, आप थोड़ा चेंज करके लिख देंगे, बस आपको दे दिया जाएगा मार्क। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यानी कि इस अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, किस बात पर जोर दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या है तीसरा, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि भाषा के जो प्रयोग हैं उन नए प्रयोग की आवश्यकता किस प्रकार है, उस पर जो है उन्होंने बल दिया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 2 मार्क क्लियर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, जिसको मैं लिखकर आपको बताऊँगा कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ये 1 लाइन का आंसर इसका होगा, ठीक है। तो संस्कृत का अटूट अंग क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का अटूट अंग एक अटूट अंग भाषा है, ठीक है। जो हमारा लैंग्वेज है वो संस्कृत का एक अटूट अंग है। कैसे जानेंगे, देखिए क्वेश्चन में सिंपली लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो भाषा जो है ये इसका अटूट अंग है, किसका, संस्कृति का। तो देखिए ये बहुत छोटा सा आंसर देने पर 2 मार्क मिल गया। तो इसी प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो उसको देखते हैं कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, यानी कि किसकी गति हम विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए वो भी सिंपल है, उसका भी आंसर होगा संस्कृति, ठीक है। संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति, ठीक है, के साथ जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है, ठीक है। तो देखिए किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा कि संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, यानी कि संस्कृति की जो है गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सब कुछ आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हिंदी का गद्यांश हम कैसे सॉल्व करें और 10 मार्क आसानी से क्लियर करें। 2 नंबर इसका भी यानी कि 10 मार्क, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, तो इसी प्रकार से आपको देना है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।